एक हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टुनटुनी। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज पड़ रही थी। टुनटुनी अपने छोटे से घोंसले में बैठी सोच रही थी, काश मेरा घर ठंडा और मजेदार होता। उसी समय उसे एक बड़ा सा हरा भरा तरबूज दिखाई दिया। टुनटुनी के मन में एक मजेदार आइडिया आया, क्यों न मैं इस तरबूज के अंदर अपना घर बना लूं। वह तुरंत अपने नुकीले चोंच से तरबूज में एक छोटा सा दरवाजा बनाने लगी। थोड़ी मेहनत के बाद उसने अंदर से तरबूज को खाली कर दिया और उसे साफ सुथरा कर लिया। अब टुनटुनी का नया घर तैयार था, तरबूज का ठंडा ठंडा घर। अंदर बहुत ठंडक थी, जैसे कोई प्राकृतिक एसी हो। टुनटुनी बहुत खुश थी। उसने घर को सजाने के लिए पत्तों से पर्दे बनाए, फूलों से सजावट की और एक छोटा सा बिस्तर भी बना लिया। एक दिन उसकी दोस्त गिलहरी और खरगोश उससे मिलने आए। वे तरबूज का घर देखकर हैरान रह गए। वाह टुनटुनी, कितना ठंडा और सुंदर घर है। लेकिन एक रात तेज बारिश होने लगी। बारिश का पानी तरबूज के घर में घुसने लगा। टुनटुनी घबरा गई। तब उसने जल्दी से बड़े पत्तों से छत को ढक दिया और मिट्टी से छेद बंद कर दिए। उसकी समझदारी से घर बच गया। बारिश रुकने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब टुनटुनी का तरबूज घर और भी मजबूत हो गया था। कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस घर में पार्टी की और मीठा तरबूज भी खाया। जंगल में हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। रानू चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे भीगे पत्तों में छिपी बैठी थी। अम्मा, हमारा पेट दर्द कर रहा है। हम कब खाना खाएंगे? बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आज जंगल में कुछ भी नहीं मिला। ना दाना, ना फल, ना कुछ पकाने के लिए लकड़ी। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जरूर लाऊंगी। रानू के पास ना खाना था, ना घर और ना ही आग जलाने का चूल्हा। पर फिर भी वो अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी। उसी वक्त पास से उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानू और उसके बच्चों को कांपते हुए देखा, लेकिन मदद करने की जगह वो हंसी उड़ाने लगे। अरे रानू, क्या बात है? बारिश में भीग रही हो क्या? क्या आज पकोड़े तलने की तैयारी है? लेकिन पकोड़े के लिए गोभी चाहिए और चूल्हा भी चाहिए। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनो सुनो सब, रानू पकोड़े बनाना चाहती है, वो भी फूलगोभी के। बिना आटा, बिना तेल और बिना चूल्हे के। ऐसे पकोड़े तो हवा में उड़ जाएंगे। कालू, मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन किसी भूखे को खाना देना सबसे मुश्किल काम है। तू हंस ले, लेकिन मेरे बच्चों का दुख मत देख। रानू की आंखों में आंसू थे और दोनों कौवे वहां से उड़ जाते हैं। रात घबराने लगी थी। रानू चुपचाप अपने भीगे बच्चों को एक सूखे पत्ते से ढक रही थी। उसी वक्त एक हल्की सी रोशनी पास के झाड़ियों से आती दिखी। अम्मा, वो वहां क्या चमक रहा है? चलो बेटा, देखती हूँ। शायद कुछ खाने लायक हो। रानू झाड़ियों के पास पहुंची।
वहां एक छोटी सी हरी हरी फूलगोभी चमक रही थी। उसकी पत्तियां टिमटिमा रही थी और उसमें से एक मीठी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, फूल गोभी इतनी सुंदर और इतनी खुशबूदार, यह तो किसी आम गोभी जैसी नहीं लगती। तभी गोभी में से धीमा जादुई स्वर आता है। रानो चिड़िया, तुम मेहनती और सच्ची माँ हो। अगर तुम इस गोभी से पकोड़े बनाकर सबके साथ बांटोगी तो तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। आप बोल रहे हैं, एक गोभी। मैं जादुई गोभी हूँ और मैं भूख से रोते बच्चों की मदद करने आई हूँ। ले जाओ मुझे और सबके साथ मिल बांटकर खाना बनाओ। रानो की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो मुस्कुराई और जादुई गोभी को पत्तों में लपेट कर ले आई। रानो ने झरने से थोड़ा पानी भरा, गोभी को काटा और डाल पर पत्थर से चूल्हा बनाया और उस फूल गोभी से पकोड़े तले। वाह अम्मा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सबसे पहले खाऊंगा। मैं सबसे ज्यादा भूखा हूँ। तभी कुछ और पक्षी, तोता, कबूतर, कबूतरी भी वहां आ गए। वाह, क्या खुशबू है। रानो, क्या हमें भी एक पकोड़ा मिलेगा? रानो के पकोड़े जंगल में सबसे लाजवाब है। हमें बहुत भूख लगी है। खाना तो सबका हक है। आओ सब मिलकर बैठो और गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। जैसे ही रानू ने सबको प्यार से पकोड़े खिलाए, एक नई चमक आसमान से गुजरी और उसी जगह और रानू के सामने एक सुंदर छोटा सा लकड़ी का घर प्रकट हुआ। रानू, तुमने दूसरों की भूख को अपनी भूख से पहले रखा। तुमने बिना स्वार्थ के सबके साथ बांटा। यह घर तुम्हारे लिए है। यह बारिश से बचाएगा, सर्दी से बचाएगा और हर दिन तुम्हें प्यार और सुरक्षा देगा। शुक्रिया, सचमुच शुक्रिया। चिड़िया की मोमोज की दुकान। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिक्की। चिक्की बहुत होशियार और मेहनती थी, लेकिन जंगल में खाने की कमी होने के कारण उसे रोज रोज परेशानियां होती थी। एक दिन चिक्की सोचने लगी, मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे जंगल में सबको स्वादिष्ट खाना मिले और मुझे भी अच्छी कमाई हो। तभी उसके मन में एक शानदार आइडिया आया, मोमोज की दुकान खोलने का। दुकान की तैयारी। चिक्की ने जंगल के पास एक सुंदर सी छोटी झोपड़ी बनाई। उसने बांस की टहनियों से काउंटर बनाया, पत्तों से सजावट की और एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, चिक्की के स्वादिष्ट मोमोज। फिर उसने चावल का आटा, सब्जियां और मसाले इकट्ठे किए। पहला दिन, दुकान की ओपनिंग। दुकान खुलने के पहले दिन जंगल के सारे जानवर बहुत उत्साहित थे। बंदर बोले, वाह, अब हमें कुछ नया खाने को मिलेगा। हाथी ने सूंड हिलाते हुए कहा, मुझे तो 10 प्लेट मोमोज चाहिए। खरगोश उछलते हुए बोला, मैं पहली बार मोमोज खाऊंगा। चिक्की ने सबके लिए गर्मागर्म मोमोज बनाकर परोसे। उसकी खास चटनी इतनी स्वादिष्ट थी कि सब जानवर उंगलियां चाटते रह गए। समस्या और समाधान। जैसे जैसे चिक्की की दुकान मशहूर हुई, जंगल के बाहर के जानवर भी वहां आने लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि अकेली चिक्की सबका ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही थी। तब उसकी दोस्त तोता टिटू
खरगोश गुड्डू और गिलहरी मिनी उसकी मदद के लिए आ गए। टिटू ऑर्डर लेता, गुड्डू सब्जियां काटता, मिनी मोमोज की प्लेट्स सजाती। अब दुकान जंगल की सबसे फेमस जगह बन गई। कहानी की सीख: मेहनत और समझदारी से कोई भी काम छोटा नहीं होता। साथ मिलकर काम करने से बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है। स्वादिष्ट खाना सबको जोड़ देता है। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में चिंकी नाम की एक नन्ही चिड़िया रहती थी। चिंकी बहुत होशियार और मेहनती थी। उसे नए नए पकवान बनाना बहुत पसंद था। कहानी: चाउमीन बेचने वाली चिड़िया। एक दिन जंगल में मेले का ऐलान हुआ। हर जानवर ने तय किया कि वो मेले में अपनी अपनी दुकान लगाएंगे। कोई समोसे बेचेगा, कोई मिठाई, कोई खिलौने। चिंकी सोच में पड़ गई। मैं क्या बेचूं जो सबको पसंद आए और मेरी दुकान पर भीड़ लग जाए? चिंकी को याद आया कि उसने हाल ही में चाउमीन बनाना सीखा है। उसने सोचा, बस मैं तो चाउमीन की दुकान लगाऊंगी। चिंकी ने सुबह सुबह सब्जियां काटी, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। फिर उसने पतले पतले नूडल्स उबाले, उनमें सोया सॉस, हरी मिर्च और मसाले डाले। सुगंध इतनी अच्छी थी कि पास से गुजरते मोर, खरगोश और गिलहरी भी रुक गए। गिलहरी बोली, वाह चिंकी, इतनी अच्छी खुशबू, क्या पका रही हो? चिंकी मुस्कुराई, चाउमीन। कल मेले में मेरी दुकान पर आना, सबसे बढ़िया खिलाऊंगी। अगले दिन जंगल का मेला लगा। हर दुकान सजी जी थी। चिंकी की छोटी सी चिंकी चाउमीन कॉर्नर की दुकान भी तैयार थी। पहले ग्राहक के रूप में भालू जी आए। उन्होंने एक प्लेट चाउमीन चखी और खुशी से बोले, वाह, क्या स्वाद है चिंकी, मुझे 2 प्लेट और देना। धीरे धीरे चिंकी की दुकान पर इतनी भीड़ लग गई कि हाथों हाथ चाउमीन खत्म हो गई। इतने में बंदर की दुकान पर कम लोग जा रहे थे। टोनी चिड़िया की शिकंजी की दुकान। जंगल नगर में एक नन्ही चिड़िया रहती थी, टोनी। टोनी अलग थी, न सिर्फ उड़ने में तेज, बल्कि दिमाग भी खूब तेज। वो सोचती, सब जानवर गर्मियों में थकते हैं, प्यास लगती है, लेकिन कोई ठंडी ठंडी चीज नहीं मिलती। उसने ठान लिया, मैं खोलूंगी नींबू शिकंजी की दुकान। जंगल में सब हंस पड़े। टोनी, शिकंजी, दुकान? बंदर बोला, तू दुकान कैसे संभालेगी? खुद तो गिलास जितनी है। पर टोनी को भरोसा था, आकार नहीं, स्वाद बड़ा होना चाहिए। टोनी ने अपने घोंसले के पास एक छोटा सा स्टॉल बनाया। उस पर रंग बिरंगा बोर्ड लगाया। टोनी की टनाटन शिकंजी, खट्टा, मीठा, ठंडा ठंडा। उसने पुराने नींबू के छिलकों से कटोरी बनाई, गिलास के लिए तितली के पंखों से छाननी और शिकंजी के लिए अपना खास नुस्खा तैयार किया। जंगल के सबसे रसीले नींबू, पुदीने की पत्तियां, शहद, चुटकी भर काला नमक और ऊपर से बर्फ के पत्ते। पहले दिन कोई नहीं आया, लेकिन दोपहर में एक पसीने से तर हाथी अंकल आए और बोले, कुछ ठंडा मिलेगा क्या? टोनी ने मुस्कुराकर एक प्याली शिकंजी परोसी। हाथी ने जैसे ही घूंट लिया, आंखें चौड़ी हो गईं। ओहो,
ये तो सच में टनाटन है। वो गुनगुनाते हुए चले गए। टोनी की शिकंजी, मजेदार और बिंजी। अब तो बात जंगल में फैल गई। अगले दिन खरगोश अपने बच्चों के साथ आया। मोर नाचते हुए आया। बंदर ने तो एक ही सांस में 2 प्यालियां पी लीं। टोनी की दुकान पर भीड़ लगने लगी। उसने जंगल की पहली लाइन में लगो नीति शुरू की। सब जानवर खुश। टोनी ने एक बोर्ड भी लगाया, साफ पत्ते में पेय मिलेगा, स्वच्छता जरूरी है। पर टोनी की सफलता से एक जानवर जल रहा था, लोला लोमड़ी। उसने अपनी नकली दुकान खोली। लोला की ठंडी चुस्की पर शिकंजी जैसा स्वाद कहा। उसने टोनी के ग्राहकों को डराना शुरू कर दिया। टोनी की शिकंजी से छींक आती है। टोनी दुखी हुई। उसने दुकान बंद करने की सोची। पर टोनी के दोस्त खड़े हो गए। हाथी, खरगोश, बंदर, मोर, सब बोले, हमारे टोनी की शिकंजी सबसे प्यारी है। हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। बंदर ने वीडियो बनाकर जंगल टीवी पर चलवाया। टोनी जंगल की असली शिकंजी क्वीन। लोला को शर्म आई। वो टोनी के पास आई और माफी मांगी। टोनी ने माफ कर दिया और कहा, चलो अब साथ मिलकर काम करें। तुम मेरा स्टॉल सजाओ, मैं शिकंजी बनाऊं। अंत, टोनी बनी बिजनेस स्टार। अब टोनी की दुकान जंगल की सबसे फेमस जगह है। वो हर गर्मी में टोनी शिकंजी उत्सव भी मनाती है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब टोनी की दुकान के दीवाने हैं। सीख क्या मिली? सपनों का आकार नहीं होता, बस मेहनत चाहिए। ईमानदारी और स्वाद दिल जीत लेते हैं। जलन से अच्छा है, साथ चलो और सीखो।